प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मुकेश चंद। इस वीडियो के अंतर्गत आपको महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर राजस्थान की बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर की हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र सेकंड पेपर के, इसका नाम है कहानी एवं उपन्यास की विस्तार से चर्चा करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। सेकंड सेमेस्टर के हिंदी साहित्य के इस द्वितीय प्रश्न पत्र का सिलेबस इस प्रकार है, पाठ्यक्रम इस प्रकार है। इसका क्रेडिट है 25, एक क्रेडिट 25 अंक, 6 क्रेडिट 150 अंक, कुल प्रश्न पत्र होगा 150 अंक का, 150 अंक का होगा। और इसमें से 150 में से 120 के प्रश्न पत्र होगा, पेपर होगा, एक परीक्षा होगी। और आंतरिक मूल्यांकन के होंगे 30 अंक, 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन के और 120 पेपर के प्रश्न पत्र, कुल मिलाकर के 150 अंक का, 150 मार्क्स का यह पेपर होगा। जैसा फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर था उसी हिसाब से ये इसका स्कोर है। इसके अंकों का विभाजन इस प्रकार होगा। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में, मतलब आ व सा में विभक्त है। जैसा फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर था, वही तरीका, वही पैटर्न इस सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर का है। तो हम देखते हैं, खंड आ के अंतर्गत एक लघुत्तरी अति लघुत्तरी प्रश्न है। एक लघुत्तरी प्रश्न है जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार ये कुल 20 अंक के होंगे। खंड बा के अंतर्गत प्रश्न संख्या होगी 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। ये सब प्रसंग व्याख्या के हैं, प्रसंग संदर्भ सहित व्याख्या के हैं, जिसमें इकाई 2 तथा 3 में निर्धारित पाठ में से एक अवतरण, यानी प्रत्येक कहानी से एक, मतलब यह प्रत्येक कहानी से एक का चयन करते हुए कुल कितनी होंगी कहानियों में से 2 व्याख्या आएंगी और जो विकल्प सहित 4 आएंगे, तथा इकाई 4 में से 2 अवतरण आएंगे। अवतरण मतलब उपन्यास में से आंतरिक विकल्प सहित कुल 4 व्याख्या हेतु पूछे जाएंगे। प्रत्येक व्याख्या 10 अंक की होगी, मतलब 4 व्याख्या प्रत्येक 10 की बराबर 40 अंक की व्याख्या होगी। कुल 40 अंक की व्याख्या, 20 अंक के छोटे छोटे प्रश्न आएंगे अति लघुत्तरी और 40 अंक की 4 व्याख्याएं होंगी। और खंड सा के अंतर्गत 6, 7, 8, 9 प्रश्न संख्या होगी 6, 7, 8, 9। ये निबंधात्मक प्रश्न होंगे, ये समीक्षात्मक प्रश्न, जिसमें प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न, कुल 4 प्रश्न आंतरिक विकल्प सहित, ऑप्शन सहित पूछे जाएंगे, यानी अथवा सहित ये 4 प्रश्न आएंगे, मतलब 8 आएंगे, इसमें से 4 करने। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा और ये होंगे प्रत्येक प्रश्न 15 अंक के हिसाब से 4 प्रश्न 60 अंक के। तो 20 अंक के छोटे प्रश्न बिल्कुल, 40 अंक की व्याख्या और 60 अंक के बड़े निबंधात्मक प्रश्न, समीक्षात्मक, कुल 120 अंक की परीक्षा होगी। कहने का मतलब 10 प्रश्न आएंगे छोटे छोटे
दो दो नंबर के 20 अंक के 4 व्याख्याएं करनी होंगी, 10 नंबर की 40 अंक की, और 4 बड़े प्रश्न करने होंगे, निबंधात्मक, समीक्षात्मक, आलोचनात्मक प्रश्न है, और वो प्रत्येक प्रश्न होगा 15 अंक का। इस हिसाब से 60 अंक ये होंगे। कुल मिलाकर के ये 120 अंक की परीक्षा होगी। और जो इकाई इस हिसाब से है, इसमें सिलेबस में हमारे 4 इकाई हैं। 4 इकाई, पहली इकाई, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4। जो 10 प्रश्न होंगे छोटे छोटे 20 अंक के, वे 4 इकाई में से पूछे जाएंगे। परंतु हमने मैंने आया है, जो फर्स्ट सेमेस्टर हुआ था, उसका जो फर्स्ट पेपर हुआ था, उसमें केवल फर्स्ट इकाई से, पहली इकाई से ही आदिकाल और भक्तिकाल से ही प्रश्न पूछे गए थे 10। हो सकता है इस बार भी ऐसा हो, पर सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें छोटे छोटे प्रश्न पूरे पाठ्यक्रम से, मतलब 4 इकाई में से बताए गए हैं। तो इसलिए हमें तैयारी तो 4 इकाई से ही करनी है। पहली इकाई में ये 4 टॉपिक हैं। इसमें से एक प्रश्न आएगा 15 अंक वाला, निबंधात्मक अथवा सहायक, मतलब आंतरिक विकल्प सहायक। इसमें से व्याख्या नहीं पूछी जाएगी। व्याख्या आएंगी इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4 में से। इकाई 2 और इकाई 3 में से 2 व्याख्या करनी होंगी और 4 व्याख्याएं आंतरिक विकल्प सहित आएंगी। कहने का मतलब, इसमें से 2 व्याख्या करनी होंगी, 2 व्याख्या आएंगी, और ऐसे ही चौथी इकाई में से 2 व्याख्या करनी होंगी और आएंगी 4 विकल्प सहित, 4 आएंगी और 2 करनी होंगी। और इसमें से ही कहानी में 2 और 3 इकाई में से 2 व्याख्या करनी होंगी। उस हिसाब से एक प्रश्न बड़ा इसमें से आएगा 15 अंक का, एक प्रश्न इस इकाई में से आएगा 15 अंक का, एक प्रश्न इस इकाई में से आएगा 15 अंक का, और एक प्रश्न इस इकाई में से आएगा 15 अंक का। और ये 15 अंक वाले ये भी विकल्प सहित होंगे, मतलब अथवा वाले। यानी मतलब है 10 प्रश्न होंगे छोटे छोटे, प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का, और ये कुल 20 अंक होंगे। और ये 10 प्रश्न पूरे पाठ्यक्रम में से, मतलब 4 इकाइयों से कहीं से भी पूछे जा सकते। और वैसे ज्यादातर फोकस रहेगा पहली इकाई से, ये 10 प्रश्न होंगे। ऐसे ही 4 व्याख्याएं, मतलब 4 व्याख्याएं करनी होंगी, और 4 के अथवा सहित 4 और होंगी, कुल 8 होंगी। 8 में से वो 4 करनी होंगी। 4 में से जो 2 व्याख्या होंगी, इन 2 इकाइयों से होंगी, अथवा इन 2 इकाइयों से होंगी, दूसरी और तीसरी इकाई, दूसरी और तीसरी इकाई। इसमें ये कहानी है, 8 कहानी है, 8 कहानियों में से 4 व्याख्या आएंगी और करनी होंगी 2, और 2 व्याख्या आएंगी चौथी इकाई में से। चौथी इकाई में ये उपन्यास है, इस उपन्यास में से 2 व्याख्या करनी होंगी और विकल्प सहित आएंगी 4 व्याख्या। अब हम देखते हैं ये टॉपिक क्या है। इन टॉपिकों का हमें अध्ययन करना है, हमें पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है। पहला टॉपिक है प्रथम इकाई का कहानी, परिभाषा एवं तत्व। मतलब कहानी किसे कहते हैं और इस कहानी की परिभाषा क्या है। विभिन्न विद्वानों ने कहानी की क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, ये है तत्व। तत्व अथवा अंग, कहानी के तत्व या अंग। कहानी के तत्व या अंग एक ही बात है। कहानी के 6 तत्व या अंग हैं।
भूतत्वांग का है पहला है कथानक या कथावचन, दूसरा है पात्र या चरित्र चित्रण, तीसरा है संवाद या कथोपकथन, चौथा है देश काल या वातावरण, पांचवा है उद्देश्य और छठवां है भाषा एवं शैली। तो कहानी की परिभाषा और कहानी के ये तत्व 6 अंगों में से प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसे प्रश्न आएगा जैसे कहानी किसे कहते हैं, या कहानी की परिभाषा देते हुए इसके अंगों का विवेचन कीजिए या विश्लेषण। ऐसे ही इसका दूसरा टॉपिक है कहानी। कहानी का उद्भव मतलब उदय कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ, आगे उसके विकास के चरण। तो कहानी का उद्भव कैसे हुआ, उदय हुआ और इसका विकास कैसे हुआ, अलग अलग काल या समय में युग में इसका विकास कैसे हुआ, कौन कौन सी कहानी के प्रमुख चरण रहे, इससे प्रश्न पूछा। जैसे प्रारंभिक कहानी, प्रेमचंद पूर्व कहानी, प्रेमचंद युगीन कहानी, प्रेमचंदोत्तर कहानी, स्वातंत्र्योत्तर कहानी, साठोत्तर कहानी, समकालीन कहानी। इस तरीके से ये कहानी के विकास के चरण है, इनमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला हमारा टॉपिक है उपन्यास। और ऐसे ही कहानी की परिभाषा तत्व, ऐसे ही उपन्यास के परिभाषा और तत्व है। उपन्यास के भी 6 तत्व हैं, जो कहानी के हैं वही सेम उपन्यास के तत्व। ऐसे उपन्यास का उद्भव और विकास के प्रमुख चरण, उद्भव और विकास पर प्रश्न पूछा जाएगा। उद्भव में उदय, उपन्यास का उदय कैसे हुआ, उपन्यास का आरंभ कैसे हुआ और विकास कैसे हुआ। इसके विकास के प्रमुख चरण हैं जैसे पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग, साठोत्तर युग, समकालीन उपन्यास, आंचलिक उपन्यास। इस तरीके से उपन्यास के विकास के प्रमुख चरण। इनसे प्रश्न छोटे छोटे भी आएंगे और बड़ा एक 15 नंबर का निबंधात्मक आएंगे। ये तुम्हारे हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उस इतिहास में से आधुनिक काल 2 भागों में बटा है, पद्य मतलब कविता और गद्य। गद्य की ये विधाएं कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, निबंध आदि आदि। इनमें से जो कहानी और उपन्यास है वो कथा विधा कहा जाता है। ये कथा विधा हमारे फर्स्ट ईयर के, ये फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर में सिलेबस में। अब यहाँ भी आगे द्वितीय इकाई में, सेकंड इकाई में 4 कहानी है, ये भी 4 कहानी है और ये एक उपन्यास है। द्वितीय इकाई में 4 कहानी है, तृतीय इकाई में 4 कहानी है और चौथी इकाई में एक उपन्यास है। इसमें द्वितीय इकाई में सवाई सिलेबस में कहानी है उसने कहा था नामक कहानी है और इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा फुलेरी। दूसरी कहानी है पूस की रात, इसके लेखक हैं प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद के नाम से जो प्रसिद्ध है। तीसरी कहानी है आकाशदीप, आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ये कवि भी हैं और ये लेखक भी है, गद्यकार। चौथी कहानी है पर्दा, पर्दा के लेखक हैं यशपाल। तीसरी इकाई में हमारी पहली इकाई है राजा निरवंशिया, इसके लेखक हैं कमलेश्वर। चौथी कहानी है गदल, इसके लेखक है रांगे राघव। 5 अगली कहानी है सिक्का बदल गया, सिक्का बदल के लेखक हैं कृष्णा सोवती। अगली कहानी तिरछ, इसके लेखक हैं उदय प्रकाश। ये यहाँ कुल 8 कहानी है 2 इकाइयों में। इन 8 कहानियों में से हमारे पेपर में 2 व्याख्याएं पूछी जाएंगी और 2 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 व्याख्या और 2 निबंधात्मक।
दूसरी इकाई से एक निबंधात्मक प्रश्न, तीसरी इकाई से एक निबंधात्मक प्रश्न, जो आंतरिक विकल्प शकुंतला अथवा सहित आएंगे। एक प्रश्न निबंधात्मक इसमें से आएगा पहली इकाई से। अब आते हैं चौथी इकाई पर। चौथी इकाई में से हमारे दो व्याख्याएं आएंगी, दो व्याख्याएं पूछी जाएंगी और जो आंतरिक विकल्प से होंगे। कहने का मतलब इसमें से दो व्याख्याएं करनी है, दो व्याख्याएं कहानियों में से करनी होंगी और दो व्याख्याएं उपन्यास में से करनी। ये उपन्यास का नाम है महाभोज। महाभोज, इसके लेखिका है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी क्या महाभोज उपन्यास है। इसमें से कुल दो व्याख्याएं करनी होंगी और जो आंतरिक विकल्प सहित आएंगे अथवा उपमा सहित आएंगे, और एक 15 नंबर का प्रश्न करना होगा इसमें से। तो ये सिलेबस था हमारा विद्यार्थियों। सिलेबस को ध्यान में रख के हमें तैयारी करनी है। और गद्य में हमें जब तक कहानी को पूरी तरह नहीं पढ़ेंगे, उपन्यास को पूरी तरह नहीं पढ़ेंगे, यहाँ तो हम ढंग से इसकी व्याख्या कर सकते हैं, यहाँ छोटे छोटे प्रश्न करते हैं, ना है उसको हमें बड़ा निबंधात्मक प्रश्न ढंग से कर सकते हैं। इसलिए कहानियों को एक बार पढ़ना अति आवश्यक। धन्यवाद।